ऐसा कई बार हुआ है कि किसी फ़िल्म के राइटर या फिर किसी फ़िल्म के डायरेक्टर के पास जो विज़न होता है किसी फ़िल्म को लिखने का, उसे डायरेक्ट करने का, वो जब प्रोड्यूसर के हाथ में जाता है, तो वहाँ पर से प्रोड्यूसर्स फ़िल्म में करंट ट्रेंड को देखकर ऐसे चेंजेस करवाते हैं ज़बरदस्ती, जिसके चलते एट द एंड स्टोरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एंड जो विज़न एक्चुअली में डायरेक्टर के दिमाग में था, वो कहीं न कहीं अगेन मैनिपुलेट होने लगता है। एंड उस कारण के चलते जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, उससे हम ऑब्वियसली डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से फिल्म के डायरेक्टर का विजन वो कभी था ही नहीं जो हमें उस फिल्म के फाइनल प्रोडक्ट में देखने को मिला। लेकिन प्रोड्यूसर के पैसे लगाने के चलते एंड प्रोड्यूसर को लगता है कि जिस तरीके से करंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करके अगर वो फिल्म में अपनी चेंजेस कर ले तो शायद उसकी फिल्म हिट हो जाए। एंड ऐसे ही कारणों के चलते फिल्म एट द एंड सफ़र करती है। एंड अगर आप ऐसे कुछ फिल्मों के नाम को अगर आप जानो, तो रिसेंट एग्जाम्पल में जो सबसे बेहतरीन नाम आपको देखने को मिलेगा वो होगा ब्रह्मास्त्र का। जहाँ पर सबसे पहली बात, ब्रह्मास्त्र वॉज नेवर मेंट टू बी अ फिल्म जो कि हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड हो एंड हमें उसी वे में कनेक्ट करे, रादर दैन अयान मुखर्जी के दिमाग में कुछ और आइडिया था। जैसे हम जानते हैं कि इनिशियली इस फिल्म का नाम होने वाला था ड्रैगन, और ये फिल्म ओल्ड इंडियन रूट से नहीं बल्कि मॉडर्न एक तरीके से कह सकते हैं माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाई जा रही थी। बट ये तो हम सब जानते ही है कि जिस तरीके का ट्रेंड पॉपुलर होने लगता है, प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि उनकी फिल्मों में ऐसे कई सारे चेंजेस किए जाए जिसके चलते करंट में चल रहे ट्रेंड ऑडियंस को अट्रैक्ट करे उनकी फिल्म की तरफ। एंड ऐसे ही कुछ कारणों के चलते फिल्म में चेंजेस किए गए, जहां पर सबसे पहले इस फिल्म को हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड बताया गया। एंड उसके अलावा फिल्म में ऐसे अगेन कई सारे इंस्टेंसेस डाले गए जो कि ज़बरदस्ती ऑडियंस के दिमाग में इस बात को पुट किया जा रहा था कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है शिवा, वो एक्चुअली भगवान शिव से इंस्पायर्ड है या फिर उनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। बट चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मेकर्स ये भी चाहते थे कि ऑडियंस जो है इस चीज़ को सटल वे में ग्रास्प करे, मतलब वो इसी को समझे, मतलब ऑडियंस इस चीज़ को समझे कि ये जो हमें कैरेक्टर देखने को मिला शिवा का, वो इंस्पायर्ड है भगवान शिव के कैरेक्टर से। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर दे, क्योंकि आगे चल के हमें कहानी में ऐसे कोई भी सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिलने वाली है जिसे देखकर हम अगेन आगे ये कह सके कि हाँ सच में ये जो कैरेक्टर है शिवा का वो भगवान शिव से इंस्पायर्ड है। और ये जो ज़बरदस्ती का इंस्टेंसेस जो इसमें डाला गया था, उसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जहाँ पर जब रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा आलिया भट्ट की कैरेक्टर ईशा से पहली बार मिलता है, एंड ईशा ये बोलती है जब वो उसके साथ वाराणसी जाना चाहती है टू सेव नागार्जुनस कैरेक्टर फ्रॉम बीइंग असैसिनेटेड। एंड उसके लिए ईशा शिवा को ये बोलती है कि ईशा, ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा? अब मुझे लिटरली बताओ ये चीज़ इस फिल्म में ज़बरदस्ती डाली गई थी कि नहीं। और चलो अगर मैं इस पॉइंट को भी इग्नोर कर दूं, उसके बाद अगर हम कहानी में आगे भी बढ़े तो इस चीज़ के अलावा और हमें कितने सारे इंस्टेंस देखने को मिलते हैं इस फिल्म में, जिसे देखकर हम कह सके कि केस फिल्म के डायरेक्टर मतलब अयान मुखर्जी के दिमाग में शुरू से ये आइडिया था कि वो अपनी फिल्म को हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर ही बनाना चाहते हैं। एंड इसलिए फिल्म में ऐसे कई सारे कल्चरल इवेंट्स या कह सकते हैं कल्चरल हिंट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं। दिस फिल्म वॉज एवर मेंट टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदुइज्म। अब चलो कोई बात, अगर किसी प्रोड्यूसर के दिमाग में ये आइडिया है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसे लेकर हम अपनी फिल्म को बनाएंगे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ को फोर्सफुली फिल्म में पुट किया जा रहा है और फिर आगे चल के फिल्म के आगे आने वाले ड्यूरेशन में उसी को भुला दिया जा रहा है, तो वो तो एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर फिल्म इस तरीके से अपने टोन को शिफ्ट करेगी तो फिल्म के थ्रू आउट रनिंग टाइम में ऑडियंस किसी भी कैरेक्टर से एंगेज नहीं रह पाएगी। एंड ब्रह्मास्त्र के साथ वही हुआ, ना कोई शिवा के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाया, ना कोई ईशा के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाया, और ना ही किसी और कैरेक्टर से, चाहे आप अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को ले लो या फिर नागार्जुन सर के कैरेक्टर को ले लो, किसी भी कैरेक्टर से नहीं। और उसी का कारण ये भी है कि ये फिल्म बहुत सारी चीज़ें होना चाहती थी एक साथ में, एंड एट द एंड रिजल्ट क्या निकला कि ये फिल्म किसी भी दिशा में नहीं जा पाई। चलो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को भी अभी बुला देते हैं और ये समझते हैं कि हाँ जो डायरेक्टर थे उनके दिमाग में शुरू से ये आइडिया था कि वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर अपनी कहानी को लिखना चाहते हैं और ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते हैं। बट आप मुझे खुद ही बताओ कि फिल्म के इनिशियल रनिंग टाइम में जब हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से देवों ने अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग अस्त्र दिए थे, और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन फिल्म के स्टार्टिंग में जो मोनोलॉग देते हैं जब ये कहानी चल रही होती है एनिमेशन के थ्रू, तो वो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होती है। और इसके अलावा भी फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स है जिसमें फिल्म ऑडियंस को अपनी कहानी के साथ एंगेज रखने में सफल होते रहती है, लेकिन फिर क्या होता है फिल्म का जो मेन मोटिव था मतलब रोमांस को दिखाना, वो उस चीज़ की तरफ खींचे चली जाती है। एंड उसके बाद से अगेन ऑडियंस का ध्यान फिल्म की कहानी से भटक जाता है। अब देखो कई लोग इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि ये एक सिंगल फिल्म नहीं होने वाली है, इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो क्यों एक ही फिल्म में सब कुछ दिखा देना। बट मुझे ये बताओ कि फिल्म में एक्चुअली हमें दिखाया है क्या गया। अगर आप उस सीन को याद करो जब फाइनली शिवा उस आश्रम में पहुंचता है जहां पर अलग अलग मनुष्य के पास अलग अलग अस्त्र होते हैं,
तो वहाँ पर से तो कहानी एक बहुत ही अच्छा टर्न ले सकती थी, जहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता कि एक्चुअली में, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यस, ये फिल्म सच में हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर हम अलग अलग लोगों को लाइक तपस्या करते हुए देखते हैं, कंटिन्यूसली मेडिटेशन में लीन होते हुए देखते हैं, या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हुए क्यों नहीं देखते हैं जो कि एक्चुअली हिंदुइज्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगे। रेदर देन हम ये देखते हैं कि अमिताभ बच्चन कैरेक्टर जो रहता है वो कहता है शिवा से कि तुम अपना बटन ढूंढो, मतलब लिटरली तुम अपना बटन ढूंढो। और उसके बाद शिवा बोलता है कि उसे पता चल गया कि उसका बटन है कौन, ईशा उसकी बटन है। मतलब पीक लेवल की डायलॉग राइटिंग। और कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। फिल्म जब फाइनली अपने एंडिंग की तरफ पहुंचती है तब तो हमें लगता है कि शायद अब हमें सच में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके कारण हम इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाए। और अगर देखा जाए तो इस फिल्म की एंडिंग के जो फाइट सीक्वेंस होने वाले रहते हैं उसकी शुरुआत काफी अच्छी तरीके से होती है, जहां पर हमें डेफिनेटली कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिलते हैं, खास करके वीएफएक्स वाले और सीजीआई वाले। बट वो जो एक बात होती है ना कि अगर किसी एक ग्रैंड फिल्म की एंडिंग होने वाली है एंड उसके एंडिंग में हमें कोई फाइट सीक्वेंस देखने को मिला है तो उसकी शुरुआत अच्छी हो लेकिन उसका एंड इतना ज़्यादा ग्रेटर लेवल का हो कि ऑडियंस नेक्स्ट पार्ट के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाए एंड वहाँ पर एक ऐसा एंडिंग हमें देखने को मिले जो कि ऑडियंस की, मैं वही टिपिकल बात कहूँगा, सांसें रोक दे। बट इस फिल्म की एंडिंग को भी एक रोमांटिक टच दे दिया गया, जहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र की वजह से अब देव की शक्तियाँ अनलीश हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट ये दोनों एंडिंग में एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं एंड एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, रो रहे हैं एंड उसके बाद सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं एंड हमें क्या देखने को मिलता है, लव कॉन्कर्स ऑल। मतलब अगर दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो है प्यार की शक्ति। अब चलो, मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से दिखाओ कि वो कन्विंसिंग लगे, ना कि मॉडर्न डे रोमांटिसिज्म के चलते उसे इस तरीके से दिखाओ कि वो क्रिंज कहलाने लगे। एंड यहाँ पर हमें वही देखने को मिला, जहाँ पर फिल्म के थ्रू आउट रनिंग टाइम में हम सबसे पहले तो ईशा और शिवा के कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फीलिंग है उससे हम कनेक्ट कैसे हो पाते हैं। फिल्म में किसी भी कैरेक्टर को इतना डेप्थ दिया ही नहीं गया कि हम उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को जानने के लिए उत्सुक रहे, या फिर वो कैरेक्टर यहाँ तक पहुंचा कैसे उसके लिए भी हम एक्साइटेड रहे। सारे के सारे कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल थे, लिविंग आउट ऑफ कॉल शिवा, जिसकी बैक स्टोरी के बारे में हमें सर्टन हिंट्स तो दिए गए और उसके अलावा भी उसके पावर के बारे में भी हमें ठीक ठाक तरीके से बताया गया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स टोटली फ्लैट थे और इस कारण की वजह से भी फिल्म टोटली एक डिसअपॉइंटिंग फिल्म निकल कर सामने आई। अब यहाँ पर मैं वही कहूँगा कि इस फिल्म को देखते वक्त ये बार बार फील होता है कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो ये कभी रहा ही नहीं होगा। एंड जिस तरीके से बाद में ये रिपोर्ट्स निकल के सामने आने लगे कि हाँ, कि फिल्म का ओरिजिनल नाम ड्रैगन होने वाला था एंड ये मॉडर्न टाइम में सेट होने वाली थी, जहाँ पर इसे लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड होकर एंड मुखर्जी ने बिल्ड किया था। लेकिन भाई कल्चर से कनेक्ट करने के चलते, क्योंकि एक ट्रेंड चल गया था जहाँ पर साउथ इंडियन फिल्में हिंदुइज्म को बहुत अच्छी तरीके से दिखाने के चलते नॉर्थ इंडिया में भी बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल रही थी, तो बॉलीवुड वाले ने भी सोचा, खास करके करण जौहर ने भी सोचा होगा कि हम फिल्म को इतनी डीपली रूटेड दिखा देंगे इंडियन कल्चर में कि ऑडियंस डेफिनेटली फिल्म को देखने के लिए आ ही जाएगी। जहाँ पर ये इनफेमस डायलॉग डिलीवरी, जहाँ पर शिवा और ईशा के बीच में ये कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर ईशा ये बताती है कि किस तरीके से उसे शिवा के साथ जाना चाहिए। फिर उसके बाद केसरिया गाने के दौरान विश्वनाथ मंदिर को विजिट करना, जो वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करना, अर्चना करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सारी चीज़ों का एट द रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला एंड इसी वजह से अगर किसी फिल्म की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को छीन लिया जाए एंड फिल्म में ऐसी चीज़ों को पुट किया जाए फोर्सफुली जिसका फिल्म से लेना देना किसी भी वे में है नहीं, तो एट द एंड वो फिल्म सैबोटाज हो ही जाएगी। और उसके बाद जब फिल्म के डायरेक्टर के पास उसका ओरिजिनल विजन बचेगा ही नहीं, तो वो कौन सी फिल्म लाइक परोसेगा ऑडियंस को। जो उसके दिमाग में था वो तो परोसने से रहा, बल्कि अब वो फिल्म बनाएगा जो प्रोड्यूसर चाहते हैं, और प्रोड्यूसर वही चाहते हैं जो करंट ट्रेंड को लेकर चल रहा है। एंड दिस इज हाउ दे ब्यूटिफुली सैबोटाज द फिल्म ब्रह्मास्त्र। And at the end, it eventually turned out to be a huge disappointment at the box office as well as for the audience. इसलिए अगर आगे कोई फिल्म बने, खास करके सुपर हीरो जैसी कोई फिल्म बने, तो उसका जो ओरिजिनल विजन हो डायरेक्टर के दिमाग में, उसे लेकर ही प्रोड्यूसर आगे बढ़े, वरना ऐसी कई सारी चीज़ों को फोर्सफुली डालने के चलते फिल्म डेफिनेटली बर्बाद हो जाती है। एंड उसका जैसे मैंने बता दिया एक प्राइम एग्जाम्पल है ब्रह्मास्त्र। अब भले इसका पार्ट 2 आ जाए या फिर पार्ट 3 आ जाए, उससे लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, बट एक बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्ट को बर्बाद करना बस इस कारण के चलते कि प्रोड्यूसर को करंट ट्रेंड को फॉलो करना है, वो सच में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। बट कोई बात नहीं, अगर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 आएगी और 3 आएगी तो हम ये करेंगे कि डायरेक्टर आयान मुखर्जी अपने इस विजन को ही लेकर आगे चले एंड वो फिल्म में जेन्युइन चेंजेस करे,
जो कि अगेन जो उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के साथ, उस वर्ल्ड से अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहे, जो कि मे बी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि फिल्म का ओरिजिनल सोर्स ही डेड हो चुका है अभी। बट कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था एक ओवरऑल वीडियो कि कैसे ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 वाज सैबोटाज टू बी अ फ्लॉप फिल्म। तो भाई चलो यही था एक वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।